अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। मेरे साथ आज दो खसूसी मेहमान मौजूद हैं। औरंगजेब भट्ट साहब लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और महमूद चांद हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पेन से। अजीजान मन, ये वो दो लोग हैं इस वक्त जो कि इमरान खान के नजरियात को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राउंड लेवल के ऊपर उनके जज्बात जो अवाम के हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। महमूद चांद साहब जो हैं वो अगर कहा जाए कि अशाके इमरानिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इश्क इमरान खान को रिप्रेजेंट करते हैं, इमरान खान के नजरियात को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि इमरान खान की जो जाती जदोजहद है जिसमें इमरान खान मुसलसल एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। 2 दिन पहले अमरीकी वफ्द से उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान की। गुज़िश्ता रोज मैं उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी कर चुका हूं और उसके बावजूद भी इमरान खान कहता है एब्सोल्युटली नॉट। और इमरान खान की इस पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से महमूद चांद और इन जैसे हजारों करोड़ों लोग इमरान खान के से इश्क करते हैं और उस इश्क में वो कहते हैं नो खान नो पाकिस्तान। दूसरी तरफ औरंगजेब भट्ट साहब पीटीआई के ग्राउंड लेवल के वर्कर भी हैं और वो इस थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि इमरान खान के नजरियात से ही आजादी मुमकिन है। लेकिन इमरान खान की जात को कल्ट फॉलोइंग के तौर के ऊपर नहीं देखा जाना चाहिए। और पाकिस्तान ये जंग जो है, उनका ये कहना है, जो इमरान खान की बड़ी बहन कहती है कि ये जंग जो है ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। रुबीना खान कहती हैं, लेकिन साथ वो ये भी कहती हैं सर कि पुराने कचरे से नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। मेरा जो पिछला इंटरव्यू हुआ महमूद चांद साहब के साथ, उसके बाद बहुत से लोगों को ऐसी आग लगी है, ऐसी आग लगी है, मैं हैरान रह गया हूं कि इतनी आग क्यों लग गई आप लोगों को। आईना देखा नहीं जाता या सच सुना नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ औरंगजेब भट्ट साहब जैसे लोग हैं जिनके कुछ लॉजिकल पॉइंट्स हैं कि जी नो खान नो पाकिस्तान कहना एक एक्सट्रीम है, उसको नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, वो जो वजूहात हैं और उसके ऊपर क्या एतराजात है, पहले तो हम ये बात करेंगे और उसके बाद इस मुद्दे को खत्म करके आगे चलेंगे कि इमरान खान के नाम को किस किस ने बेचा और कौन कौन इस वक्त भी बेच रहा है। लेकिन सबसे पहले औरंगजेब भट्ट साहब से शुरू करते हैं कि औरंगजेब भट्ट साहब, आपको क्या एतराज है जब महमूद चांद और उन जैसे बेतहाशा अनगिनत लोग कहते हैं कि नो खान नो पाकिस्तान, तो आपका क्या एतराज है उसके ऊपर? हालांकि आप खुद पीटीआई के ग्राउंड लेवल वर्कर है और रिप्रेजेंट करते हैं ओवरसीज पीटीआई को, जो कि इस वक्त जाहिर बात है कि बैकबोन समझी जाती है पीटीआई की, और जेरे अताब भी है और हमले के अंदर भी है और उसको निशाना भी लगाया जा रहा है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू सर? औरंगजेब भट्ट साहब आपसे शुरू करते हैं सर। जी, अस्सलाम वालेकुम आदिल और चांद और बाकी तमाम सुनने वालों को पाकिस्तान में और ओवरसीज में सबको अस्सलाम वालेकुम। आदिल, नो खान नो पाकिस्तान की मैं इसलिए कहता हूँ कि ये बहुत एक्सट्रीम है। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि नो पाकिस्तान, ठीक है ना? वो हमेशा पाकिस्तान की बात करता है और उसकी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की स्ट्रगल में है, ठीक है? उसने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया है। तो जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया हो, उसका नाम लेके अगर कुछ मैं कहूँ कि एक्सट्रीमिस्ट कह लूँ कि जिनका इमरान खान से बहुत ज़्यादा इश्क है, ठीक है? इश्क होना चाहिए, लेकिन इस हद तक इश्क नहीं होना चाहिए कि आप इस धरती को अलग कर दें जी, कि वो होगा तो ये धरती होगी, ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न देखें, बड़ी सीधी-सी है। ये मुल्क बनाया है कायद-ए-आज़म ने, ठीक है? तो क्या कायद-ए-आज़म जब नहीं रहा, जब कायद-ए-आज़म को फ़ौज ने मार दिया, तो क्या पाकिस्तान रहा या ख़त्म हो गया? आधा तो तो खत्म पाकिस्तान, हो गया औरंगजेब भाई, आधा तो पाकिस्तान नहीं है अभी। हाँ, वो ख़त्म हुआ, वो चूँकि फ़ौज ने किया और वो भी इसी वजह से क्योंकि फ़ौज के साथ जो पाकिस्तानियों की ख़ास तौर पे जो मोहब्बत है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ले रही थी आपको या ले रही है? अभी भी ख़त्म नहीं होने का नाम ले रही है। अभी भी बेशुमार लोग हैं जो फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। हालाँकि इनको पता होना चाहिए कि आपके घरों में जो दाखिल हो रहा है वो फ़ौजी है, वो आसिम मुनीर नहीं है, ठीक है? आसिम मुनीर सिर्फ़ एक टॉप पे है जो बाकी नीचे सबको ऑर्डर दे रहा है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जिसमें अक्सर लोग कहते हैं जी कि आप सिपाही को क्यों गाली देते हैं,
आप नाइक, लांस नाइक, इन सबको कैप्टन, ब्रिगेडियर या कैप्टन को क्यों गाली देते हैं, मेजर को क्यों गाली देते हैं? तो मेरा सवाल है, क्या ये जो आसिम मुनीर या उसके जो चंद जर्नल हैं, उसके नीचे जितनी भी आपकी आर्मी के लोग हैं, रैंक्स हैं, वो उसको ना नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि आपको अपनी नौकरियां प्यारी हैं, आपको ये मुल्क प्यारा नहीं है, ना इस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी प्यारे हैं, आपको सिर्फ अपनी नौकरी प्यारी है, अपने बच्चे प्यारे हैं, अपने प्लॉट्स प्यारे हैं, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस प्यारे हैं, इसलिए आप ना नहीं कहते। वरना ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी फौज हो 7 लाख की और उसमें से 10, 20, 50 हजार, 1 लाख फौजी ऐसा नहीं है जो उसको ना कह सके कि भाई ये जुल्म बंद करो, क्योंकि ये पिछले 78 साल से जुल्म हो रहा है और हर आने वाला जर्नैल जो है वो पिछले से बदतर है। आप कोई एक जर्नल बता दें जिसने कोई कहा हो कि भाई ठीक है, जो गवर्नमेंट करेगी या जो सियासी लोग फैसला करेंगे हम उसको उसके ताबे हैं। नहीं, ये मुल्क चला ही बेसिकली फौज रही है। आपको अपना निशाना सीधा रखना है। मुसीबत पाकिस्तानियों की है कि हमारा निशाना सीधा नहीं है, ठीक है? तो पाकिस्तान, नो खान नो पाकिस्तान, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो इस मुल्क के लिए पिछले 50 साल से ये हीरो आपका जो कुछ कर रहा है ना, वो फिर वो ये ना कर रहा होता। अच्छा, एक मैं काउंटर आर्गुमेंट दूं और फिर मैं चांद के पास जाता हूं। पहली बात यह है कि सर, जो 75 साल से जिस किस्म का आंखें बंद करके अंधा एतबार फौज के ऊपर किया जाता था, औरंगजेब भट्ट साहब, क्या अभी भी वही सूरत हाल है आपके ख्याल के अंदर? मेरे हिसाब में अगर आप ग्राउंड रियलिटी को जाके देखें तो यस, मेजॉरिटी अभी भी वही है। आई डोंट एग्री विद यू सर, बिकॉज पीटीआई ग्राउंड के रियलिटी देखें जो है मैं आपको वो बताता हूं, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क नहीं, है। बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि अगर बहुत ज्यादा फर्क होता ना तो इस वक्त 3 साल से इमरान खान जेल में है। इमरान खान की बहनें हर मंगल को अडियाला के बाहर आती हैं, तो फिर तो पाकिस्तान, आपको पता है ना, मैं हर दफा कहता हूं कि पिंडी इस्लामाबाद की तकरीबन 60-70 लाख की आबादी है। ठीक है। 60-70 लाख की आबादी में से आपको 10,000 बंदा कभी नजर आया अडियाला के बाहर? अलीमा आपा ने खुद कहा ना औरंगजेब कि भट्ट साहब 10,000 लोग आए। औरंगजेब भट्ट साहब जो जाते हैं उनको पीटीआई के लीडर्स खुद पकड़वा देते हैं, और वो उनकी आपकी बात अपनी बिल्कुल ऑडियोज ठीक है। लीक हो चुकी हैं, उनकी गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं, उनको उठा लिया जाता है। क्या सर बात आप कर रहे हैं, और आप तो ग्राउंड आप के ऊपर सही लोगों कह से रहे हैं। पूछते हैं। ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि पीटीआई के जो करता धरता हैं यही उठवाते हैं, लेकिन मुसीबत ये है ना कि आप जाते उतनी गिनती में है जितने उठा लें। मुझे आप बताएं कि अगर 20-25 हजार, 50 हजार बंदा अडियाला के बाहर आए तो कौन उठवाएगा उसको? नहीं चलें सर, उठवाएगा, ठीक, ठीक है पॉइंट ना? वैलिड है। मैं आता लेकिन हूं आपके पास अगेन वापस आता अगेन मैं फिर बात कर दूं, इमरान खान ने ना पाकिस्तानियों की बात की है, ठीक है? उसने जेल में जाने से पहले कहा था कि आपने घरों में नहीं बैठना है, तो हम जाके घरों में दुबक के बैठ गए हैं। जिस दिन आप बाहर आएंगे, आपको लीडरशिप तो चाहिए नहीं। मैंने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में आप आदिल आपके कहा था कि अब वक्त आ गया कि इमरान खान को ये जितने भी लीडर्स, जितने भी ओहदेदार हैं, इन सबको खत्म कर देना चाहिए। उसको कहना ठीक है चाहिए कि सर। मैं हूं पार्टी का चेयरमैन और मेरी आवाम है, बस जी, मैं उसके वापस नीचे आता हूं कोई आपके नहीं है। पास। महमूद चांद भाई, आप ये बताएं दो चीजें, कि पहली चीज पहले ये बता दें कि जो औरंगजेब भट्ट साहब कह रहे हैं कि अब भी पाकिस्तानी फौज की वही असर रसूख, वही मोहब्बत है पाकिस्तानी कौम की, और जब आप पाकिस्तानी कौम कहते हैं तो जारी बात है आप दोनों पंजाब को रिप्रेजेंट ही करें, पंजाबी हैं, तो पंजाब के अंदर अभी भी फौज की वही मोहब्बत है जो हमेशा से रही है, और वही फौज फस्तायत भी कर रही है। इस वजह से पाकिस्तान की आजादी मुमकिन नहीं है। पहली बात ये, क्या ये सही है? आप इससे मुत्तफिक है? नहीं है तो क्यों नहीं है? और दूसरी बात, नो खान नो पाकिस्तान एक एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है, औरंगजेब भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, आपका काउंटर आर्गुमेंट इसके ऊपर क्या है? इन दो चीजों के लिए सर प्लीज जवाब दीजिए। महमूद चांद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। रैसा, थैंक यू सो मच अगेन कि आपने दोबारा मुझे लिया सारे क्रिटिसिज्म के बाद, और बहुत सारे जो आपने पंजाबी में कहते हैं आलू रखने के बाद। एनीहो, थोड़ा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं औरंगजेब भाई की तरह, लेकिन बहरहाल मुझे लग ही नहीं रहा किसी जगह से कि औरंगजेब भाई पीटीआई के हैं। किसी एक बात पे नहीं लगा कि औरंगजेब भाई पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। पढ़े लिखे मुझसे ज्यादा हो सकते हैं। हाँ जी, औरंगजेब भाई को छोड़ें, ये दो पॉइंट्स हैं, आप सर मुझे मैं एड्रेस। इन्हीं की बात का जवाब दूंगा ना, जवाब तो मुझे इन्हीं की बात का देना है। बात मैं आपसे कर रहा हूं, इनसे लड़ नहीं रहा हूं। ये मुझ पे जो मर्जी करे, इन्होंने कहा 2-3 बार
कुरैद के कहा नो खान नो पाकिस्तान को मैं नहीं मानता। मैंने कब कहां कहा कि मैंने एक अपनी एसोसिएशन क्रिएट की है जिसका नाम है नो खान नो पाकिस्तान, मुझे फॉलो करो। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं कहता हूं नो खान पाकिस्तान मेरा इश्क है। एक जगह पे ये कहते हैं कि इश्क इतना भी नहीं होना चाहिए। क्या इश्क लिमिटेशन में आता है कि इतना करना है पर इतना नहीं करना? इस पे एक पंजाबी की मिसाल है, वो मैं आपको ऑफलाइन बताऊंगा, अभी नहीं मैं बता सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, नो खान नो पाकिस्तान मेरे आर्गो नहीं है, मेरे आर्गो नहीं है। मैं इस बात को ये नहीं कह रहा कि खान ने मुझे कहा कि मुझे आप शख्सियत प्रस्ती में ले जाएं। मैं कब कह रहा हूं नो खान नो पाकिस्तान मेरी सोच है, क्योंकि मैं गद्दार डिक्लेयर हो चुका हूं। जब मैं गद्दार डिक्लेयर हो चुका हूं किसी कौम के लिए, मैं कैसे वहां उतरूंगा? मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा? मुझे तो खान बचाना है पहले। मुझे एंटीबायोटिक चाहिए जो मेरी मतलब इलाज करे मेरा, ठीक है। तो मेरा एंटीबायोटिक खान है, तो खान में मेरी जान है। खान बचेगा तो मेरी जान बचेगी, मेरी जान बचेगी तो मैं पाकिस्तान उतरूंगा। पाकिस्तान उतरूंगा तो वहां के जाके फातिहा करूंगा, जो 4 साल से नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि अभी भी फौज वहां पॉपुलर है। सर ये कैसे मुमकिन है कि एक पढ़ा लिखा सुलझा इंसान ये बात करे आज के दौर में? आज के दौर में जबकि मीडिया सेकंड सेकंड में आपको बताता है राजा आदिल जिंदा होते हुए यजीद को, इसने बहुत सारी तनकीद होती है राजा आदिल पे, 25 साल सर्व किया, ये किया वो किया, ये किया वो किया, ओके कर लिया। इमरान खान ने भी किया, उसने लाइव बैठ के कहा कि मैं प्ले बॉय था, तो इट वाज ही वाज, लेकिन उसने अपनी कौम का बेड़ा उठाया कि ये मेरी कौम है, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे उसने खरीद लिया ये कह के। इसने ये उठाया कि ये यजीद है, मैं इनको नंगा करूंगा। भाई मैंने किया काम इनमें, मैंने अपने काम जिम्मेदारी से किया, लेकिन अब जो मैटर है मैं इनको नंगा करूंगा क्योंकि ये हद क्रॉस कर चुके हर चीज की। जैसे इन्होंने कहा कि इश्क इतना होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मेरा नो खान नो पाकिस्तान। सर जी, पाकिस्तान में अगर खान नहीं होता तो हमें तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान है किसका। हम तो उल्लू बने हुए थे, हम तो वही तराने पुत्र हटाते नहीं बेचते, पढ़ पढ़ के पागल हो गए सी। फिर मुझे ये बताएं कि जना का जिक्र किया इन्होंने कि जना को फौज ने मारा, इन्होंने कहा कबूल किया, मैं तो ऑन करता हूं अपने लफ्जों को, मारा। तो खान जब पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान क्या मेरा मतलब लाइट मोड पे बना है, साइन हो गया? सर नहीं, एक्सट्रीम पे। जैसे मैं कहता हूं नो खान नो पाकिस्तान, हम जंग में है, कायदे आजम को तिब्बत थी, ठीक है, उनको बीमारी थी, उन्होंने बताया नहीं अपनी कौम के लिए कि मुझे इनको अलहदा से मुल्क देना है जहां आसानी से ये अपनी नमाजें अदा कर सकें, ठीक है। अगर वो एक्सट्रीम पे ना होते तो क्या ये पाकिस्तान मार्ज वजूद में आ सकता? और अगर साल 1947 में आया पाकिस्तान और हम कहते हैं ये एक्सट्रीम लेवल पे चांद चला जाता है, नो खान नो पाकिस्तान कहता है, तो मुझे खान ही आके तो मुझे याद नहीं करवाइए कि भाई ये तेरा पाकिस्तान है, किसी और के पास है। उसी ने तो याद नहीं करवाई है। और फिर 1971 में, मैं सुबह भी एक व्लॉग किया है मैंने, 1971 में जब हमारा पाकिस्तान इतना सा करके दे दिया, जब लिया था तो इतना बड़ा था, 1971 में इतना कर दिया, मैंने मोहब्बत इसके लिए रखनी है या इसके लिए रखनी है? मुझे ये बताएं, मेरी मोहब्बत किसके लिए? तो मुझे जिस बंदे ने बताया कि ये जो बचा हुआ है ये तेरा है, इसको ऑन कर, मैं अब इसको ऑन कर रहा हूं, लेकिन ऑन करवाने वाला मेरा जो स्पीचर है, मेरा जो प्रीचर है, जो मुझे बताने वाला है, वो एक सख्त बीमारी में मुब्तला है। बीमारी है फौज, और फौज से निजात लेने के लिए मुझे पहले मेरा बंदा चाहिए। तो बंदा बाहर आएगा तो पाकिस्तान को मजीद को बचाएगा, नहीं तो ये जो बचा हुआ है ये कल को ये ऐसा कर देंगे तो फिर आप क्या करेंगे भाई? फिर किस पाकिस्तान के लिए करेंगे? मुझसे लाइट मूड में आया ही नहीं जाता, क्योंकि जंग का समय है, या आप सच के साथ हो या आप नहीं हो। ग्रे कौन सा है? हमको शायरी कर रहे हैं भाई, जंग कर रहे हैं। आदर राजा ने जंगें लड़ी हैं, बॉर्डर पे जाके लड़ी हैं, इसने सोच के गोली चलाई है कि ये गोली टांग में मारनी है, सर में बचा, चला दी जितने भी बचे। तो मुझे खान को बचाना है पहले। खान बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा, खान नहीं बचेगा तो फिर जैसे इन्होंने लाइट मूड में कहा है कि वहां फौजी पॉपुलर है, इन्होंने छोटी सी बात कर दी है, ये छोटी सी बात इनको आने वाले वक्त में काम आएगी कि नहीं नहीं मैंने ये भी कहा था। तो ये इस वजह से मैं तो मुझे खान जिंदा चाहिए, मरा खान मुझे चाहिए ही नहीं।
सर खान भी तो कहता है फौज भी मेरी है, खान भी तो अच्छा कहता है। ठीक है, इस बात को खान मैं नहीं कहता मानता, नहीं नहीं मैं नहीं राजा भाई, मानता, राजा भाई आई एम सॉरी, राजा भाई जी। मेरी बात खत्म होने दे प्लीज, फॉर गॉड से प्लीज प्लीज ना लीजिएगा मुझे दोबारा प्रोग्राम में बात करें। खान कहता है ये फौज मेरी है, ये फौज मेरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये फौज मेरी भी है, मेरी भी है। लेकिन अगर खान के सामने ये फौज आपको गोलियां मारे, भूने आपको 26 को, आपको मरीज के में मारे, तो आप फिर भी यही कहेंगे ये मारने वाली फौज मेरी है, ये कहेंगे आप? नहीं, खान को पता ही नहीं है, खान की आंखों में अंधी है, उनको पट्टी डाल के अंदर किया, उसके पास तो पता ही नहीं है, रियलिटी मौजूद ही नहीं है। जब उसने कहा था फौज मेरी है, मैं भी खान को ही कहता था फौज मेरी है, लेकिन जब खान को छुरा खपोया गया आधी रात को, रात के 12 बजे अदालतें लगी कि उस्मानिया दौर है, ये चल रहा है कि जब मर्जी खलीफा है और उतार दे किसी बंदे को। नहीं, खान ने फिर कहा नहीं ये गद्दार है भाई, ये गद्दार है। खान ने बहुत दफा कहा कि जो फौज ताकत होती है, मैं भी कहता हूं फौज ताकत होती है। कौन सी फौज ताकत होती है? वो फौज ताकत होती है जो लड़ती है, जो हमें बचाती है। जो फौज मेरे घर में मेरी इज्जत उठाएगी, जो अल्लामा इकबाल कायदे आज़म का तो नाम ले लिया, अल्लामा इकबाल की बहू को उठाएगी, वो फौज मेरी कहां से हो गई भाई? मेरी फौज नहीं है वो। मेरी फौज वो है जो इज्जत करने वाली है, वो रखवाली करने वाली है। ये औरंगजेब भाई के घर में एक वॉचमैन है, ये कहेंगे यार वॉचमैन के साथ अच्छा सलूक किया करो, अपने बच्चों को कहेंगे कि इनके साथ ही बैठ कर रोटी खाया करो, डजंट मैटर यार, ये भी हम जैसा ही है। लेकिन वॉचमैन चोरों को लेके आएगा तो क्या इनका बयान यही होगा? यानी हर चीज की डेप्थ में जाना। एक बात कर दी है भाई, वो मेरा खान ने वो 36,000 चीजें की हैं, एक हमने वो चीज पकड़ी है। खान कहता है मेरा मुल्क। अलीमा बाजी ने रात क्यों कहा, रात क्यों कहा कि बंद हो जाना चाहिए? क्यों नहीं बंद हुआ खैबर पख्तूनख्वा? नहीं बंद हुआ। उसकी वजह जिस दिन वो पहले दिन आया था, मैंने उस दिन व्लॉग किया था कि ये नहीं बंद होगा, ये एक और लॉलीपॉप है, तो बंद हो जाए तो हम उसके साथ हैं। लेकिन जब मेरा डॉक्टर मेरी तशखीस ही नहीं कर रहा, मुझे मेरा कैंसर निकाल ही नहीं, मैं उसको कैसे करूंगा? मैंने डॉक्टर चेंज करना है ना, मुझे वो डॉक्टर चाहिए नहीं भाई। तो ये हमारे साथ हो रहा है, हमें दिखाया कुछ जा रहा है। अभी क्या प्रॉब्लम है, मैं बार्सिलोना में आया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब उससे बात करना चाहते लेकिन कैमरे के सामने नहीं करना चाहते। कौन गाली नहीं देता? औरंगजेब साहब के सामने कुरान पाक रखे, इनको 36 बंदे सुबह से शाम तक मिलते होंगे जो गालियां देते होंगे फौज को। मेरे साथ जिसने बात करनी कुरान पाक पे हाथ रख के बात करे, और दिन पर कौन नहीं दे रहा गालियां फौज को? मुनीरे को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है? तो ये मेरी फौज नहीं है ना, खान इस फौज को फौज कहेगा। तो जिन्होंने गोलियां चलाई वो कौन थे? इन्हीं के कल्पित थे, इन्हीं के लोग थे। मेरे बच्चे मारे गए, मैं उसको कैसे उन कर लूं भाई? मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं कोई एसोसिएशन नहीं बना रहा, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूं। मैं 1000 बार कह रहा हूं, मैं पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान को बचाएगा इमरान खान, मैं नहीं बचा सकता पाकिस्तान को। ठीक ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं वापस आता हूं औरंगजेब भट्ट साहब के पास। औरंगजेब भट्ट साहब, एक बहुत ही आपने जो राय दी कि नहीं आपकी राय है उसका हम एहतराम करते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है। हम पोल करवाते हैं क्योंकि फौज हमें बता रही है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। हम पोल करवाते हैं कि पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है, अफगानिस्तान या पाकिस्तानी फौज। 17,036 वोट पड़ता है, 93% लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान की असल दुश्मन है। इस तरह के ये कोई एक पोल नहीं है सर, इस तरह के लाइन में पोल करवाए जाते हैं। 26,000, 30,000, 50,000 मेरे पास, क्योंकि ये टॉपिक नहीं था मैंने निकाला नहीं, सरदस्त मेरे पास ये पड़ा हुआ था और मैंने पोल सबूत के तौर के ऊपर आपको रख दिया है। 90% पाकिस्तान की कौम ये समझती है, ठीक है 3% चले आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग उर्दू पढ़ने वाले आ गए ना, 90% लोग समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान की दुश्मन है। तो आप औरंगजेब भट्ट साहब किस तरह कह सकते हैं कि फौज अब भी जो है वो अवाम में, जारी बात है पंजाब की बात कर रहे हैं, अवाम के अंदर आप कहते हैं कि मकबूल है, वेयरएज रियलिटी सर ग्राउंड के ऊपर तो आपके सामने इस वक्त नजर आ रही है। तो हाउ डू यू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट औरंगजेब भट्ट साहब? जी आदिल, देखें पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कोई मैं को फौज के किताबें पढ़ने नहीं आया। आपको पता ना 4 साल से आप मुझे सुन रहे हैं, जो कुछ हम जी। फौज के बारे में बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही बात है। ये फौज हमारी है ही नहीं। ये तो देखें आप बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये आज पता चला, ये आज कहते हैं जी कि ये तो हमें खान ने बताया कि फौज हमारी नहीं है। तो बेसिकली फिर आपने स्टडी नहीं की हुई ना। अगर आप लोगों ने स्टडी की होती तो आपको खान से पहले भी पता होता कि ये फौज हमारी दुश्मन है, ये फौज इस सरजमीन की और इस पाकिस्तानियों की दुश्मन है। लेकिन चूंकि आप
और मैं बार बार कहता हूँ ना, जिन लोगों ने खान के साथ उस दौर में काम नहीं किया हुआ ना, जब खान को लोग लीडर भी नहीं मानते थे, ठीक है ना, तो हम उस वक्त के बंदे हैं। जब आपको याद है ना कि खान साहब ने मुशर्रफ को वोट दिया था, ठीक है, आपको ये बात याद है ना, तो हमने तब भी जी। इस्लामाबाद ऑफिस में खान साहब को कहा था कि ये मत करें, ये हमारे लोग नहीं हैं, ठीक है, हम तब से इस फौज के खिलाफ हैं कि ये फौज वाकई हमारी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने थोड़ी देर पहले इसको बड़ा क्लियरली कहा कि देखिए, मैंने जो बात कही ना, वो मैंने आपको मेजॉरिटी आपने कहा कि जीटी बेल्ट की बात की है। जी नहीं, मैंने आपको बात की है जीटी बेल्ट की, ठीक है, इस पूरी बेल्ट की बात की है, जिसमें वो ये वाकई यार हर घर में एक फौजी है। आप मुझे बताएं कि हर घर में फौजी है, क्या उन्होंने उसके साथ ताल्लुकात खत्म किए? टोला हो गया ना, एक मफाद का टोला हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है सर, जो इस पोल के अंदर बड़ा मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेजॉरिटी, मैंने कहा अभी भी बहुत से लोग हैं, ठीक है, ये ठीक। वरना ये जो मैंने अभी आपको बात कही जीटी बेल्ट की, ये जीटी बेल्ट सारी क्या है? ये फौजियों की है ना, हर घर में फौजी है ना, तो हाँ, हर घर में फौजी है। तो क्या ये अपने अब अगर लेट सपोज मेरे घर में मेरा भाई या मेरा बाप या कोई भी रिश्तेदार फौजी है, ये अपने उसके खिलाफ खड़े हुए? नहीं खड़े हो रहे ना। तो पाकिस्तान बचेगा इसी सूरत में जब खान बचेगा। पाकिस्तान को खान ने ये पॉइंट है, नो खान नो पाकिस्तान, औरंगजेब भाई। हाँ, तो लेकिन उसके लिए फिर रोडों पे आना पड़ेगा ना। 50 से ज्यादा बंदा तो बाहर निकलता नहीं, तो आप खान को कैसे बचाएंगे और पाकिस्तान को कैसे बचाएंगे? बार बार मैं कह रहा हूं कि जब तक आप एक बड़े नंबर के साथ बाहर नहीं निकलेंगे, मैं जिनसे बात करता हूं ना, वो हमेशा कहते हैं जी मुरीद के में गोलियां चलाई, 26 नवंबर को गोलियां चलाई, ठीक है चलाई हैं, लेकिन क्या आप उतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले? तो जवाब है नहीं। आप क्या 1 से 2% इस पॉपुलेशन का बाहर निकला? जवाब है नहीं। जिस दिन आपने 1 से 2% पाकिस्तानी बाहर निकाल लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस मुल्क के हर उस बंदे ने जिसने वर्दी पहनी है, उसकी अपनी वर्दी खुद ही गीली हो जाएगी। आपके सर, आपके हाथ, आपके पांव देखकर आपको वो करना है। इमरान खान ये करना चाह रहा है, वो आपको निकालना चाह रहा है कि आप बाहर निकलें। अक्सर लोग कहते हैं ना, खान ने कहा जी कि हमें पुरअमन रहना, आपने पुरअमन ही रहना। आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आपने गोला बारूद लेके बाहर आना है, लेकिन आपने उतने बड़े नंबर में बाहर आना है कि अगर आप पे गोलाबारी हो या आप पे डंडे ये फौज या पुलिस बरसाए, तो वो लेके वापस अब वो फिर आदिल ने कहना जी ये इसमें ना चलाएं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया हूं। लेकिन समझने वालों को समझ आ गई है कि जुल्म जब बढ़ता है ना, तो जुल्म को रोकने के लिए अपने हाथ उठाने पड़ते हैं। हम आज भी क्या कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे देखें जी, हम आवाज उठा रहे हैं। मुझे आवाज नहीं चाहिए भाई, आपकी आवाज से इमरान खान नहीं निकलेगा। इमरान खान तब निकलेगा और पाकिस्तान तब बचेगा जब आप बाहर निकलेंगे। आप तो बाहर ही नहीं निकल रहे। यहां पे आप लंदन में चले जाएं, लंदन में जब भी बाहर निकलते हैं, ये फौज के खिलाफ बात ही नहीं करते हैं। ये इनके पास एक ही नारा है, मरियम के पापा चोर हैं। बस इतनी औकात है तुम्हारी। बातें तुम पीटीआई की करते हो, बातें तुम इमरान खान की करते हो, तुम्हारे पास नारे क्या हैं? मरियम के पापा चोर हैं। एम्बेसी के सामने खड़े होके आप नारे मारते हो। ये आपके, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम ले लेता हूं, ये जितने नाम ले पता चले हमें भी, हम पढ़े लिखे काम में, नाम ले। ये नजर साहब हो गए और ये बाकी आपके जितने भी करता धरता जिनके पास ओहदे हैं, ये यहाँ पे यही खड़े होकर नारा मारते हैं। मैं खुद एविडेंस हूं इस बात का, मैं कई दफा जा चुका हूं यहाँ पे। मुझे आप बताएं, मुझे क्या तकलीफ है भाई? मैं अपना कारोबार करता हूं, अपना मजे से जिंदगी गुजारता हूं अपने बीवी बच्चों के साथ। मुझे क्या तकलीफ है कि मैं पाकिस्तान में था, मैं तब भी सड़कों पे धक्के खाता था। मैं यहां पर हूं तब भी हर प्रोटेस्ट में जाता हूं। क्यों? पागल हूं? नहीं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे इमरान खान चाहिए। इस मुल्क को इमरान खान ही ठीक करेगा, लेकिन पुराने कचरे के साथ नहीं करेगा। इमरान खान की गलती यही है कि उसने जब हुकूमत ली, उसने वही पुराना कचरा उठाया। अगर वो उस वक्त पुराना कचरा ना उठाता तो वो कुछ कर पाता। जब आप पुराना कचरा उठाएंगे तो वो आपको कभी काम नहीं करने देगा, और उसी कचरे ने इमरान खान को काम नहीं करने दिया, और उसी कचरे की वजह से आज इमरान खान जेल में है। मेरी वजह से या आदिल राजा या चांद की वजह से जेल में नहीं है, उस कचरे की वजह से है। फिर लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान में वो कहां से फरिश्ते लेके आए। अब पागल तो नहीं है?
25 करोड़ की आबादी में आपको 25,000 बंदा नहीं मिलता, मैं ढूंढ के देता हूं आपको 25,000 बंदा जो पाकिस्तान और इमरान खान के लिए काम करने को तैयार है। आप निकलें इस इलेक्टेबल से, इस अशराफिया से बाहर निकलें। आपने पूरी पार्टी के अंदर इलेक्टेबल्स और अशराफिया घुसड़ी हुई है। हर वो बंदा घुसड़ा हुआ है जिसके पास नोट है, जिसके पास नोट है वो आता है अपने बंदे उठा के ले आता है। क्यों भाई? आपको कोई पढ़ा लिखा सेंसेबल दिमाग वाला इंसान नहीं मिलता जिसके पास, जो सिर्फ ये सोचता हो कि मुझे इमरान खान और पाकिस्तान को लेकर चलना है, क्योंकि इमरान खान ही पाकिस्तान को खड़ा करेगा। ये आपकी फौज, आपके इलेक्टेबल्स, ये आपका पुराना कचरा जितना भी है ना इस वक्त भी पार्टी के अंदर, वो कभी पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारा पुराना कचरा फौज के टाउट हैं। आपको अगर वाकई पार्टी बनानी है तो खान साहब ने 29 साल पहले कहा था मैं इस पार्टी को इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूं। क्या इंस्टीट्यूशन बनाया खान साहब ने? तो जवाब है नहीं। क्यों? इसमें कसूर फिर इमरान खान का नहीं है, इसमें कसूर है इस 25 करोड़ अवाम का, क्योंकि यही 25 करोड़ अवाम इस कचरे को वोट देती आई है। और जब इमरान खान ने यह कचरा लिया तो तब जाके लोगों ने इमरान खान को वोट डालना शुरू किया। उससे पहले तो इसको एक सीट नहीं जीतने देते थे। तो अपने गिरेबानों में झांकें। हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। जब शाह महमूद कुरैशी, ये सारे बड़े बड़े नाम खान साहब के पास आए, जब फौज ने भेजे पार्टी के अंदर, इन्हीं पाकिस्तानियों ने फिर जाके वोट दिया। क्यों दिया आपने? जब इमरान खान नया आया था और नए लोग लेकर आया था, आपने वोट क्यों नहीं दिया उसको? क्योंकि आपको नहीं देना है, क्योंकि आप गुलाम हैं, जहनी गुलाम हैं, आप जिस्मानी गुलाम हैं। इस गुलामी का तोक जो आपने गले में पहना हुआ है, इस तोक को निकालें बाहर। बार बार कहता हूं, जिस दिन 1 से 2% पाकिस्तानी बगैर खौफ, बगैर डर के बाहर खड़े हो गए ना, आपकी पतलूनें गीली हो जाएंगी। इस फौज की, इस पुलिस की पतलूनें गीली हो जाएंगी। लोग कहते हैं जी ये F-16 से गोले बरसाएंगे, इनकी जुर्रत नहीं है कि गोला बरसाएं। आप उतने सर तो बाहर लेकर आए। जी चांद जी, क्या पुराने कचरे से नया पाकिस्तान बन सकता है? और खान के नाम को किस किस ने बेचा है और क्यों बेचा है? और इस वक्त जो खेल चल रहा है वो क्या खेल चल रहा है? अच्छा, औरंगजेब आदिल भाई, मैं एक बात यहाँ ऐड करता जाऊं। औरंगजेब भाई ने ये कहा है कि खान साहब ने पुराना कचरा लिया। ठीक है, खान साहब ने पुराना कचरा लिया, तो मैंने तो चांद के साथ पीटीआई लिखा ही नहीं है, कभी भी नहीं लिखता। मैं चांद ही लिखता हूं, पीटीआई तो इन्होंने लिखा हुआ है। ये 28 साल से खान साहब के साथ है, मैं तो नहीं हूं। ये कहते हैं कि वहां जाके कोई बंदा फौज के खिलाफ बात नहीं करता, तो ये क्यों नहीं करते? ये क्या करें जाके ऊंची ऊंची आवाज में? ये लेके जाया करें बंदे वहां। हाँ जी, फिर बात वही है ना कि आप देखिए, नहीं, एक दूसरे अपनी विकेट मत गिराएं प्लीज, अपनी विकेट मत गिराएं। मैं आता हूँ चांद जी, मैंने आपसे सवाल बड़े सीधे से पूछे। क्या तो मैं सीधे जवाब देता हूं ना, फौज के खिलाफ कौन बात नहीं करता? मुझे क्या कनाडा में मुझे धक्के नहीं पड़े? मुझे स्पेन में धक्के नहीं पड़े? क्या मुझे वहां, मैं तो खान का लवर होने के ज्यादा रिकॉर्ड मौजूद पड़ा है। आपके जितनी भी सोशल मीडिया के, पीटीआई के जितने भी लोग हैं जो होतादारान है, किसने धक्का नहीं दिया? स्पेन में धक्के नहीं दिए मुझे, जर्मन में धक्के नहीं दिए मुझे। सिर्फ फौज में बात नहीं करनी, फौज में बात नहीं करनी, उनको होते किसने दिए हुए? मैंने दिए हुए। मैं तो आम बंदा बन के जाता हूं, मैं तो चाहता भी नहीं मुझे माइक मिले, लेकिन मुझे जब लोग कहते चांद भाई बोलो, चांद भाई बोलो, तो मैंने अपने आप को स्टेज पे लगाया हुआ, मैं खान की जंग लड़ रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या, 51 साल का हो गया हूं, मारा जाऊंगा परसों, सो व्हाट, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब ये बात क्लियर है कि इमरान खान के नाम को बेचा जा रहा है, पीटीआई और क्या बेचा जा रहा है, और बाहर भी बेच रही है, और भी लोग बेच रहे हैं, सिर्फ पीटीआई नहीं बेच रही, बाहर भी लोग बेच रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के नजरियात पे चलने वाली औरंगजेब भट्ट साहब की तरह के जो लोग हैं, वो जाहिर बात है इस दर्द को फील करते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन ये कभी भी वर्कर लेवल पे रहेंगे, इनको आदर भाई आई एम सॉरी, मुझे कोई इंटरव्यू देने का इतना कोई शौक भी नहीं होता, लेकिन मुझे आइडिया भी नहीं है कैसे देते हैं, लेकिन बात खत्म हो जाती है। अब औरंगजेब भाई हैं, ये बात करते हैं, मतलब फौज की बात करते हैं, उसकी बात अब इन्हीं के इलाके में अब जो नए वो तोते उड़ रहे हैं नाम खान का लेके। क्या मैं लास्ट टाइम बार्सिलोना आया नहीं उनको नंगा करने के लिए? कितनी लीडरशिप ने उनके खिलाफ बात की, कितनी लीडरशिप ने? सुभाष गिल परसों उनकी पेज में बैठा हुआ था, क्या करने के लिए बैठा हुआ था? मैंने तो खान के साथ हैंडशेक भी नहीं किया कभी जिंदगी में, ना मैंने कभी उसको लाइव देखा है। मैं खान के इश्क में मुब्तला की हूं, क्योंकि उसने मुझे कह रखा है तू मेरा है, मेरे पाकिस्तानी हो, मेरे ओवरसीज।
तो ये जो लीडरशिप है, ये जो नया कचरा है, ये भी तो कचरा ही है ना। सबसे पहले खान को छोड़ के कौन गया? जो उसके हम फैलो थे, जैदी छोड़ गया, खट्टर छोड़ गया, ये सारे जितने भी लोग थे, सब जो खान का दम भरते थे, सबसे पहले खान के यार छोड़ के गए। मैं तो खान को इस तरफ को सलाम करता हूँ यार, कि मेरा अभी एक कोई दोस्त छोड़ जाए ना, कोई अभी एक दो कुत्ते भौंक रहे हैं मुझ पे, मुझे उसका होता है यार ये तो मेरी ब्रॉड में आके बैठा करते थे, चांद भैया आपको देख के मैंने बात करनी शुरू की, अभी मुझे बकवास कर रहे हैं ये हरामजादे। मुझे उसका दुख है। खान का सरफ चेक करो, 30-30, 40-40 साल खान के साथ रहने के बाद सबसे पहले झूठे कुरान उन लोगों ने उठाए कि खान ऐसा है, खान वैसा है। डूब के नहीं मरते यार, ये पुराना कचरा और नया कचरा हर बंदा खान को बेच रहा है। भाई मैं खान बाहर आ जाए, मुझे इस्लाम भी नहीं लेना कहां से, खान की जंग लड़नी, इश्क में मुबतला हूं बस। तो मैं खान को बचाना है। पाकिस्तान तब बचेगा, पाकिस्तान बच ही नहीं सकता, कोई दूसरी राय नहीं है। अभी अफरीदी आया, नया इंसान आया ना, तो इसने क्या किया, ये भी पुरानों में बैठता है। अभी शहबाज शरीफ के साथ बैठ के आया ना, तो इमरान खान की बात नहीं की, बाकी बातें कर ली है भाई। तो इमरान खान को तो मरवाने में ये पीटीआई जो साथ लिखते हैं वो है, औरंगजेब भाई नहीं होंगे इसमें, अगर इनको बुरा लगता है तो। लेकिन जितने भी शहबाज गिल से लेके जितने भी लोग हैं, सारे का सारे मुलव्वस हैं, शहजाद है, सारे हर बंदे पे हमला हो रहा है, हर बंदे अपने अपने ब्लॉग बनाई जा रहे हैं। हम पागल है। अच्छा, जो चांद भाई, जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है, मतलब आप बार बार शहबाज गिल का नाम ले रहे हैं, वो नहीं है, या नजर साहब नहीं है, नहीं, तो शहबाज गिल भाई का भी तो ब्लॉग जो लास्ट में ब्लॉग यही है ना कि सारी फौज करनी नहीं है, सारी फौज करनी नहीं है, तो फिर फौजियों के नाम लिस्ट दे दे, कौन अच्छा है कौन मारा है। मतलब हलफ तो सबने लिया हुआ है ना यार, सब मार रहे हैं। औरंगजेब भाई क्या क्या आपका क्या पॉइंट है सर, प्लीज आप अच्छा, बात मैं कर दें। एक पहला तो एक पॉइंट क्लियर कर दूं, मैंने पीटीआई लिखा हुआ ना, याद का नहीं लिखा हुआ। मैंने पीटीआई बहुत पहले का लिखा हुआ, क्योंकि मैं 1996 से इस्लामाबाद से पीटीआई का मेंबर रहा हूँ। जबरदस्त। हाँ, तो मैं तब भी बोलता था, क्योंकि मैं आम आदमी हूँ, मैं कोई ना इलेक्टेबल्स हूँ, ना कोई बहुत अमीर कबीर, ना कोई मेरे बाप की कोई जायदादें हैं, कोई जमीनें हैं, कोई सियासी खानदान है, एक आम मिडिल क्लास का आदमी हूँ, ठीक है। मैंने पीटीआई इसलिए लिखा है क्योंकि मैं पहली जमात है 25 साल की उम्र में इमरान खान के साथ आया था, ठीक है, इस्लामाबाद में, और मैं लिखता रहूंगा। मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, ना कभी मैंने कभी ओहदा लिया है। क्यों? क्योंकि मैं लानत भेजता हूं ऐसे ओहदे पे कि जब आप ओहदा रख के सच नहीं बोल सकते अपनी आवाम के साथ। ये यहाँ पे बैठे हुए जो ओवरसीज वाले हैं, ये इनके पास ओहदे हैं, इनके मुंह से सच कभी नहीं निकलता। आपको आवाम को निकालना है तो आपको आवाम से सच बोलना पड़ेगा। हम आज तक लॉलीपॉप दिए चले जा रहे हैं, वो पीटीआई के हों या पीटीआई के ना हों, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। कम से कम यार कौम से सच तो बोलना शुरू करो। हर कोई आता है, हर कोई झूठ बोलता है, हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए पीटीआई लिखा हुआ कि मैं ओहदेदार नहीं हूं। औरंगजेब भाई, मैं जस्ट बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको टोंट नहीं कर रहा, मैं हर लीडरशिप को कह रहा हूँ कि वो सच क्यों नहीं बोल रहे भाई। नहीं बोलेंगे, अपने मफादात हैं। हाँ, तो फिर उसमें कचरा नया भी तो वैसा ही है ना, वो भी टिकटॉक के बनाने में मसरूफ है ना यार। बात बड़ी देखें सीधी सी है, जो लोग मिडिल क्लास के हैं ना, जिन्होंने अपनी कोई जायदादें नहीं बनानी है, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगानी है, और जिन्होंने कभी हराम नहीं खाया, अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप ने हलाल कमाया है, हलाल खिलाया है, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। जिन्होंने हराम खाया होता है ना, उनके मुंह से सच कभी निकलता नहीं है। आप कभी जाए ना, ये आदिल को पता है, 4 साल से स्पेसों में लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। क्यों? ये आदिल को बड़े अच्छे तरीके से पता है। मैंने कभी नहीं कहा कि ऊपर वाले 4 जर्नैल तो नीचे वाले सब सही नहीं, ये सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है, सब एक जैसे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब एक हैं। अभी आपने कहा ना कि एक बात की, मैं उसका जवाब देता चलूं आदिल के फौज की। आपके जितने बड़े बड़े फन्ने खान थे ना, जब खान साहब बाहर थे, ये असद उमर, फवाद चौधरी टाइप के जितने चमचे कड़छे आपके पार्टी के अंदर थे, ये चांद को पता है, एक दफा मैंने जिक्र हल्का सा किया था, तो वो फिर कुछ और हो गया था। एक ब्रॉड पे थे हम, टिकटॉक पे। ये जितने आपके सूरमा उस वक्त पार्टी के अंदर थे ना, उस वक्त मैंने अपनी फैमिली को भेजा था जीएसक्यू के बाहर। मैंने उनको कहा था कि अगर आपको कुछ करना है ना, तो मैं एक चीज बताता हूँ, जाओ करो। तो उन्होंने कहा जी औरंग भाई बताएं क्या करना है। वो चांदनी चौक में सब खाना नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने कहा था एक बैनर पकड़ो, उसके ऊपर ये चीजें लिखो, जीएसक्यू माल रोड सदर गेट के, आदिल को बड़े अच्छे तरीके से पता है, बाहर वहां पे सामने जाके खड़े हो जा,
फुटपाथ पे ऑपोजिट साइड पे। कोई नाराबाजी नहीं करना, सिर्फ बैनर उठा के वहां पे खड़े रहना, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोग, उन्होंने कहा जी लोग आएंगे, मैंने कहा लोग नहीं आएंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, कोई भी आगे तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा। ये मैंने अपनी फैमिली को भेजा था और वही हुआ। वहां पे वो खड़े हुए वो बैनर्स लेके और उनको फिर वहां पे धमकियां दी गई। अब मैं ये कोई अपनी वो बता नहीं रहा कि जी हम क्या, मैं जो करता हूँ ना वो मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बस हम करने वाले लोग कर जाते हैं, इसीलिए हमारे पास वो चीजें नहीं है। कोई बंदा पाकिस्तानी पिंडी इस्लामाबाद से कोई बंदा वहां पर आके खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ आके जी वी के निशान। यार ये वी का निशान क्या बकवास है, मैं तो आज तक इस चीज से तंग आया हूँ। हथकड़ी पहन लो, वी के निशान बना लो, तो आप बेसिकली तमाशबीन कौम हैं। आपको आजादी लेनी ही नहीं है, क्योंकि आप खुद को आजाद समझते हैं, आप गुलाम समझते नहीं हैं अपने आप को। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि आप वाकई गुलाम हैं, उस दिन आप खड़े होंगे। मेरी फैमिली को उस वक्त हरास किया गया, उनको मैंने सिर्फ एक बात कही थी, अगर ये आपको आके लेके जाने की कोशिश करें, अपनी गाड़ी में बैठ के वापस निकल जाना। उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने कहा जी कि आपने हमें नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूं। मैंने उसके बाद फिर प्लान बनाया, फिर अपनी फैमिली को भेजा और सबको कहा कि आना। किसी एक में तप्पड़ नहीं था कि वहां पे आता। उस दिन फिर मेरी फैमिली को हरास किया गया, उनके फोन छीन के भाग गए अगले। ये है आपकी कौम, जिस कौम की आप बातें करते हैं ना कि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, दैट इज बुलशिट। ये कोई जिंदा कौम नहीं है, ना कोई पाइंदा कौम है। अगर जिंदा कौम होती तो इमरान खान 3 साल से जेल में ना होता। अगर जिंदा कौम होती तो 9 अरब की शराब लाहौर के होटलों में ना बिक्री होती। अगर जिंदा कौम होती तो 16 करोड़ के पतंगे ना खरीद के बैठे होते बसंत मनाने के लिए। इसको आप जिंदा कौम कहते हैं? हर बंदे ने आके इस 25 करोड़ को चूना लगाया जी कि आप जिंदा कौम है, और ये अपने आप को जिंदा ही कौम समझ रहे हैं। इनको बताएं कि आप जिंदा कौम नहीं है, आप मुर्दा कौम हैं। इस मुल्क में 25 करोड़ लाशें घूम रही हैं कि आपके सामने किसी माँ बहन बेटी का दुपट्टा खींचा जाता है, उसको धक्के मारे जाते हैं, और आप क्या करते हैं, अपने यहां से निकालते हैं स्मार्टफोन और वीडियो बनाना शुरू करते हैं। लानत है आपके ऊपर। आपको चाहिए उसका हाथ तोड़ें जो आपकी माँ बहनों पे उठ रहा है, लेकिन वो नहीं करना। हमने सिर्फ वीडियो बनानी है और टिकटॉक पे डाल देनी है, यूट्यूब पे डाल देनी है, एक्स पे डाल देनी है अपनी तशहीर के लिए। तो अगर यही करना है तो आप करें। फिर आपके साथ जो हो रहा है 78 साल से, जो ये फौज और ये पुलिस कर रही है, जबरदस्त कर रही है, इससे और बुरा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आप इसी लायक हैं। आप वो कौम ही नहीं है जो अपनी आजादी ले सकें। भाई इसी बात को मैं आगे आप चाय पिए, मैं इसी बात को आगे लेके जाऊंगा थोड़ा सा, प्लीज इस बात को गौर से। फिर क्या नो खान नो पाकिस्तान नहीं है? जब खान नहीं होगा तो फिर किस मुंह से? ये आपकी बात का जवाब है, फिर किस मुंह से? नहीं, मैं फिर भी उसी एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। मैं आप दूसरों को कह रहे हैं कि लड़े, अब खुद आप उस एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे यार, ये क्या लॉजिक हुई? मैं तो कहता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे भाई अगर रजिस्ट नहीं ना करते, उनको सीधी गोलियां मारो, यहाँ रख के गोलियां मारो उनको, रजिस्ट नहीं करते। हम अगर सबको रजिस्ट करने के लिए कह रहे हैं, तो फिर मैं भी रजिस्ट कर रहा हूं, तो उनको भी रजिस्ट करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? अलीमा बाजी भी तो रजिस्ट कर रही है ना, रोज जा रही है ना, उनको कोई पता नहीं कब उन पे गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। बात फिर वही है कि मेरे से बात करेंगे आप, तो पहली बात ये वो बहुत जरूरी है। दूसरी, हम किसी किस्म के वायलेंस प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर बात है कि इमरान खान डेमोक्रेसी जो है, वो औरतें हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, जो कि यहाँ पे जो आप ये जो बात कर रहे हैं, तो फिर इमरान खान खुद कह देना, हम किसी भी किस्म के वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, ना हम किसी भी किस्म की इंसाइटमेंट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि हमने जो भी बात करनी है वो नजरियात के ऊपर बात करनी है। और कौमें जो होती हैं, आखिर में नजरियात जिंदा रहते हैं। बंदूक के जोर के ऊपर जो हुकूमत है वो एक मुख्तसर वक्त तक चल सकती है। कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। जुल्म का निजाम रहता ही नहीं है। नजरियात हमेशा जो है वो राज करते हैं, वो रह जाते हैं। इसलिए इमरान खान की जात से बड़ी ये जंग है। इसलिए इमरान खान की बड़ी बहन कहती हैं कि जनाब ये जंग जो है, दिस फाइट इज नॉट फॉर इमरान खान बट फॉर पाकिस्तान। ये दिस इज द फाइट फॉर द सोल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जंग है। इसलिए हम किसी भी किस्म की जो है वो शिद्दत पसंद बात को प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि पाकिस्तान जो है वो शिद्दत पसंदी से नहीं बना था। जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान की आजादी हुई थी वो शिद्दत पसंदी से नहीं हुई थी, वो एक तहरीक के जरिए हुई थी।
उसके आफ्टरमैथ के अंदर जो भी कुछ हुआ वो तो हमने देखा, जो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन पाकिस्तान की जो तकमील है, जो आजादी है, वो भी एक जमहूरी जद्दोजहद का नतीजा थी। और हम जमहूरियत ही को प्रमोट करते हैं, किसी भी किस्म के वायलेंस को इसी वजह से हम प्रमोट नहीं करते, क्योंकि वो देरपा नहीं होता। देरपा जो कौमें बनती हैं वो बनती हैं, जंगें लड़ी जाती हैं, कौमें दूसरी कौमों से जंगें लड़ते हैं, लेकिन किसी भी कौम की असास और बुनियाद जो है, आप बलूचिस्तान को पिछले 75 साल से डंडे और बंदूक और गोली के जोर के ऊपर पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि आपने बुनियादी मसाइल को, सियासी मसाइल को उनका हल ही नहीं किया, उनको उनका हक नहीं दिया, उनको आपने उनके बुनियादी इंसानी हकूक नहीं दिए। नजरियात की जंग है। नजरियात जो है वो किसी भी शख्सियत से बहुत आगे होते हैं, बंदूक की गोली से बहुत आगे होते हैं। हाँ, जरूर ये है कि वो उन्होंने कहा था कि ऑल पॉलिटिकल पावर जो है वो बंदूक की नोक से आती है। ये फौजियों की फिलॉसफी तो है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सी फिलॉसफीज है जिनके ऊपर अमल नहीं किया जाता, इसीलिए पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है। जी औरंगजेब भाई। अच्छा देखिए, अभी जो आपने की ना वायलेंस, क्या इमरान खान नहीं कह सकता वायलेंस? इमरान खान अगर जो नजरियात बाकी बहुत से लोगों के हैं तो इमरान खान भी कह देता कि जाओ पढ़ जाओ, लेकिन नहीं। देखिए, वो लीडर है ना, वो ये बात कभी नहीं करेगा। लीडर हमेशा आपको गाइडलाइन देता है। मैंने कई दफा कहा है, लीडर आपको एक पॉइंट देता है, उस पॉइंट के पीछे जो कहानी है उसको अमली जामा अवाम ने पहुंचाना होता है। इमरान खान ने कहा कश्तियां जला के निकलो, ठीक है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। किसी ने वो कहानी को अमली जामा पहनाया? नहीं पहनाया। इमरान खान ने कहा जो तुम्हें डराए उसे वापस डराओ, जो तुम्हें धमकाए उसे वापस धमकाओ। इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। क्या पाकिस्तानियों ने उस पर अमल किया? नहीं अमल किया। क्यों अमल नहीं किया? क्योंकि आप में, माजरत के साथ, आप में तपड़ नहीं है। आपको अपना लीडर नहीं बचाना है, ना आपको पाकिस्तान बचाना है, आपको सिर्फ मजे करने हैं। आपके पास, हमें अभी जैसे आदिल ने कहा ना, पिछले 75 साल से बलोच असले के साथ लड़े, कुछ हासिल वसूल हुआ? कुछ भी हासिल वसूल नहीं हुआ। इमरान खान ये नहीं चाहता है। लेकिन मारंग बलोच की जो जद्दोजहद है, बलोच यकजहती रही है, पूरी दुनिया के अंदर उसका नाम है इस वक्त सर। उनकी लोग बात करते हैं सर, उसको प्रमोट मारंग बलोच ने असला उठाया? एक मिनट, क्या मारंग बलोच ने असला उठाया? नहीं उठाया ना। नहीं। वो तहरीक लेके चल रही है। यही इमरान खान चाह रहा है। आप कहते हैं जी असला नहीं उठाना है आपको। देखें, मैं बार बार कहता हूं, ये जो 25 करोड़ है ना पाकिस्तान के अंदर, ये इतना बड़ा एटम बम है, आपकी सोच भी नहीं है। इतना बड़ा एटम बम है ये 25 करोड़। जिस दिन ये इसकी पिन निकल गई ना, आपकी फौज और आपकी पुलिस तहस नहस हो जाएगी। और वो वही है कि तादाद, जब तक आप खुद को गुलाम नहीं समझेंगे, जो कि आप हैं बेसिकली, लेकिन आप ज़हनी तौर पे समझते हैं कि हम आजाद हैं, ये 9 अरब की शराब पी ली, ये 16 करोड़ के गुड्डे उड़ा लिए, ये आजादी नहीं है, ठीक है ना। आपको इतनी बड़ी तादाद में निकलना है, और वो निकलते बार बार क्यों नहीं है? क्योंकि ये कहते हैं जी हमें लीडर चाहिए, हमें कोई निकाले। और भाई क्यों निकाले? तुम्हें क्यों निकाले? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम्हारे पास रहने को नहीं है, इंसाफ नहीं है, सेहत नहीं है, खुद निकलो ना। क्या ये पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का पाकिस्तान है? नहीं, ये इन 25 करोड़ का भी पाकिस्तान है। वो आप कह रहे हैं कि अपनी और अपनी आने वाली नस्लों की आजादी के लिए निकलो। आ गया पॉइंट। फाइनल ये नजरियात और बयानिए की जंग है, और नजरियात और बयानिए की जंग जो है वो वाज़े तौर के ऊपर इमरान खान का नजरिया, जो नजरिया हकीकी आजादी है, वो पाकिस्तान का नजरिया बन के उभर चुका है। इसको बिठाया नहीं जा सकता। चांद जी, फाइनल कमेंट इसके ऊपर? जी, फाइनल कमेंट। मैंने पहले शुरू में बताया कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं जितना औरंगजेब भाई हैं, जितने आप हैं। अब आप कहते हैं कि ये तब आजादी मिले जब पिन निकलेगी। ये होती बरीक वारदात। ये पिन किससे निकलती है? मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे ये बताएं कि मुझे ये बताएं एक्सट्रीम पे आपने गन नहीं उठाई, नहीं उठानी, हम नहीं उठाते भाई। बात हो रही है, और राजा वो पिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं आप किधर जा रहे हो। बात हो रही है,
मेटाफोरिकली बात हो रही है, मैं बयानिए की बात हो रही है, अच्छा नजरियात की जंग की बात हो रही तो है। खान साहब ने आप कहा था ना प्लेट में रख के नहीं देंगे, प्लेट में रख के नहीं देंगे। जी बिल्कुल नहीं देंगे सर, लेकिन एक दफा अगर इस कौम 2% भी ये कौम बाहर निकल आए सर, इनकी पतलूने बिल्कुल गीली हो जाएंगी। लेकिन कौम में तो जो जिसको थोड़ा बहुत इल्म होता है वो अपनी 1.5 इंच की मंजिल बना के घूमता फिर रहा है। बात सुने, ये तो वही जो तो मस्जिदें बंद करनी दुनिया है। का निजाम है सर, प्लीज प्लीज मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। दुनिया का जो इस वक्त निजाम है, प्लीज इस बात को समझें कि अगर स्ट्रीट्स कंट्रोल के अंदर है, अगर सड़कों पे लोग नहीं निकले हुए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, अगर उसकी सड़कें फौज ने डंडे के जोर के ऊपर या जिस भी तरीके से लोगों को खरीद के उठा के जिस तरह कंट्रोल की हुई है, तो इनके बॉसेस तो बैठे हुए बैनुल-अक़वामी बॉसेस हैं। बीजिंग को तो खैर वैसे भी अंदर नहीं इन्वॉल्वमेंट करते, लेकिन वॉशिंगटन डीसी को अगर ये नजर आ रहा है कि जनाब सड़कें फौज के कंट्रोल में है, तो वो उसी से बात करेंगे जिसके कंट्रोल में सड़कें। अगर आज अवाम सिर्फ सड़कों पे निकल आती है और कुछ नहीं करती, और दुनिया को नजर आता है कि सड़कें पाकिस्तान की फौज की कंट्रोल में नहीं है, तो इसी फौज के अंदर से लोग जो है ये ठप्पा गोल करके ये ले आएंगे, जिस तरह पहले इनको लाना पड़ा है। तो वही रौला डाल रहे हैं ना राजा भाई, वही रौला डाल रहे हैं ना, खुद लेके आएंगे। लेकिन अवाम को सड़कों पे सिर्फ आके एहतजाज करना है, लेकिन ये नहीं करना। लोग कहते हैं पहले भी निकले, ओ भाई पूरे पाकिस्तान को निकलना पड़ेगा। और तो भाई पाकिस्तान निकलने भी तो नहीं ना दे रहे। अभी 8 तारीख का टाइम दिया था, आपके लंदन में भी तो दिया था, उसको खत्म करने के लिए एक 7 तारीख को रख दिया। मतलब लोगों को थका तो खुद ही रहे ना, हम ही थका रहे हैं ना। इनके दोस्त हैं नजर साहब और दूसरे तीसरे मजेगा में, वो सारे थका रहे हैं। क्यों थका रहे हैं भाई? नहीं आपके इनके लंदन दोस्त नहीं फेलो है भाई वो। नहीं इनके दोस्त मतलब नहीं है। आप थका रहे हैं लोगों को। अगर हम 10 लोग इकट्ठे हैं तो उनमें से 2 एक साइड को ले जाएंगे, 2 एक साइड को ले जाएंगे। नहीं खान की बात करनी है, इन दौर से बात तो रोडों पे आने की है। मुझे बुलाते और भाई मुझे तो मुंह नहीं लगाते। आप क्या बात कर रहे हो? ओ बेहतर नाइलॉन इस काबिल भी नहीं है। वीडियो बनाता हूँ जाके वहां पे, मुझे पीछे से कॉल आती है जी कि अपनी वीडियो डिलीट कर दें, क्योंकि हमारा मोरल डाउन होता है। ये आपके बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, अजहर मशवानी टाइप के लोगों की। उन्होंने मुझे क्योंकि वो उनके जो उठाते हैं सारे, मतलब वो कप वगैरह, और जी हमारा मोरल डाउन होता है। मैंने कहा अगर सच मोरल डाउन होता है तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे सच ऐसे मोरल। हाँ जेल में सड़ रहा है बेचारा, उसको मतलब भी उसकी एक आंख निकाल दी, बाद में दूसरी निकाल देंगे, होली होली रेड लाइन, उसको सारे को रेड कर देंगे, फिर ये करेंगे। ये अपनी चांदी कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पाक जिंदाबाद के नारे लगा के पाकिस्तान जा रहे हैं। आदिल बात तो वही होगी ना जो मैंने लास्ट टाइम कही थी कि पीटीआई बेसिकली उसको पार्टी के अंदर भुट्टो चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इमरान खान को भुट्टो बनाने के चक्कर में है ताकि इनकी सियासत जिंदा रहे। सर भुट्टो की तो डायनेस्टिक थी ना, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी। इनकी खान तो बेटे सियासत के अंदर नहीं है, फिर कौन आएगा? आप किसको लेके आना चाहते हैं? ये पॉसिबल, खान का तो ब्रांड ही नहीं है सर मोरसी सियासत का, पॉसिबल नहीं है। तो आपकी बात ठीक है। फाइनल इसके अंदर के खान को सबसे ज्यादा नुकसान अगर इस वक्त कोई पहुंचा रहा है तो पीटीआई की अपनी लीडरशिप पहुंचा रही है। उनकी खूबियां हैं, लेकिन पीटीआई की अपनी लीडरशिप को इन्फिल्ट्रेट करके, जिनको जारी बात है कि जब 1 पेज के ऊपर खान साहब थे तो इसी ने, बाजवे ने और फैज हमीद ने अंदर जो लोग घुसाए थे, वाड़े थे, वो आज भी घुसपैठिए जो है वो तबाही और बर्बादी फैला रहे हैं। और मजीद नया भी कचरा तैयार किया जा रहा है कचरा, और लोगों को थकाया जा रहा है ताकि हराया जा सके। लेकिन बुनियादी बात आखिर में यही है कि अवाम जिस दिन पुरअमन जमहूरी जदोजहद के लिए ह्यूज नंबर्स में बाहर निकल आई अपनी मदद आपके तहत, तो फिर ये तब्दीली रातों रात आएगी। पाकिस्तान खान भाई, आदिल भाई आप एक बात बताएं मुझे, अल्लाह ना करे खान को कुछ हो जाता है तो ये जो फौज है ये अलीमा बाजी को रहने देती है कुछ? ये उसको रहने देगी पाकिस्तान में? अगर पाकिस्तान के अंदर खान को कुछ हो जाता है इस वक्त, तो इसको फौज को भी पता है कि पाकिस्तान अपनी मौजूदा सूरत के अंदर बचेगा भी नहीं, फिर ग्रेटर पंजाब ही सिर्फ बचेगा। और ग्रेटर पंजाब के पास फिर सिर्फ ये फौज और उसका डंडा मिर्चों वाला बचेगा, और उनके साथ वो होगा जो इस वक्त बलूचिस्तान के साथ। फिर हम चुप कर जाएंगे, हम साइलेंट मूड में चाय पियेंगे बिस्किट के साथ। हम तो खान की जंग लड़ रहे हैं, मैं तो खान की जंग लड़ रहा हूँ, वेरी सिंपल। मुझे कोई डिटेल्स नहीं बनाना। चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। अब क्या फौज भी मेरी है, चाहे खान कहता है चाहे कोई और कहता है, क्या ये कहना दुरुस्त है? हमने ये सवाल सामने रखा। क्या नो खान नो पाकिस्तान कहना दुरुस्त है? ये इसके अंदर वीडियो के एंड के ऊपर जो है वो पोल भी मौजूद है, उसमें भी आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, कमेंट्स में जरूर दीजिए।
और खान के नाम को किस किस ने बेचा और किस तरह बेच रहा है, और क्या वो खान से मुखलिस है या पाकिस्तान से मुखलिस है, या सिर्फ अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के यहाँ पे अपना माल और चूरन बेचने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? जवाब आप दीजिए। बहुत वो बहुत जो शुक्रिया। 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हैं ना, वो उनको पता, उनको बता दिया गया है कि खान के साथ क्या होना है, क्या होना है। बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। वो इसलिए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना रहे हैं, अपने बैनर तैयार कर रहे हैं। अल्लाह पाक कहता है कि जनाब अल्लाह ताला तदबीर जी करने वालों को नहीं पता कि सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह पाक खुद है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू यू सो सो वेरी मच। मच, आपने थैंक यू बात किया। थैंक यू खुदा रंजीत भाई, थैंक यू। थैंक यू जी।